नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है जिसके लिए अपनी पत्नी को ठुकराया। उस औरत की सच्चाई सामने आते ही पति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। किशन हर बस और हर टैक्सी स्टैंड पर निर्जला को ढूंढता है, पर वह कहीं दिखाई नहीं देती है। वह थक हार कर बैठ जाता है। तभी एक टैक्सी में जाती हुई निर्जला दिखाई देती है। किशन तेजी से गाड़ी आगे करते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करता है। टैक्सी रुकती है। किशन निर्जला से कहता है, निर्जला मुझे बिना बताए जा रही थी। निर्जला किशन को देखकर हैरान थी। किशन ने अपनी बात दोहराई तो निर्जला ने भी दो टूक जवाब दिया, तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। किशन ने निर्जला पर हक जताते हुए कहा, तुम जल्दी से टैक्सी से बाहर आओ। निर्जला बिना जवाब दिए टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कह देती है। यह देख किशन ड्राइवर को पैसे देते हुए निर्जला का हाथ पकड़कर टैक्सी से उतारकर कार में बिठाता है। निर्जला ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? किशन बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने, पर तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है किशन। किशन ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो। निर्जला ने किशन की ओर देखते हुए कहा, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता आपसी प्रेम पर टिका होता है और तुम्हारा प्यार मैं नहीं हूँ। किशन ने कहा, लेकिन निर्जला मैं गलत था। मैंने असली प्यार की पहचान कल की है। सोनिया जैसी लड़की कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। शादी के बाद भी उससे रिश्ता रखना गलत था। मैं पति धर्म भूल गया था। निर्जला, मैं तुमसे माफ़ी मांगते हुए कहता हूँ, तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी रही। तुमने सुहाग की चूड़ियों को जब सुहाग का सौ कहा तो मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कार दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दो। कहते हुए उसने गाड़ी सोनिया के घर की तरफ मोड़ दी। निर्जला ने कहा, यह रास्ता तो अपने घर का नहीं है। किशन बोला, हाँ, लेकिन मैं सोनिया के घर जा रहा हूँ। पर क्यों? उससे तुम्हारी सुहाग की चूड़ियाँ वापस लेने के लिए। निर्जला की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसने अपने सुहाग को पा लिया था। किशन सुहाग की चूड़ियाँ लेने के लिए सोनिया के घर पहुंचता है। अंदर ठहाकों की खूब आवाज़ आ रही है। किशन अंदर जाने लगता है, लेकिन बातों में अपना नाम सुनकर ठिठक कर वहीं रुक जाता है। उन लोगों की बातों से लग रहा है जैसे कोई अंदर उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, इसलिए बाहर की तरफ लगी खिड़की से अंदर झांकने लगता है। चुपके से अंदर झांकता है तो देखता है सोनिया अपने माता पिता और भाई बहन के साथ बैठी है। सामने मेज पर निर्जला की सुहाग की कांच की चूड़ियाँ रखी हैं। सोनिया की माँ हाथ में निर्जला के ही सोने के कंगन और सोने की चूड़ियाँ उठाते हुए कहती है, समय तो लगा लेकिन माल तो हाथ लगा। सोनिया बोली, वह निर्जला बेवकूफ़ लड़की कांच की चूड़ियों के साथ साथ ये सोने के कंगन और सोने की चूड़ियाँ भी दे गई। कमला, तू देखती कैसे रो रो कर मुझसे सुहाग की भीख मांग रही थी। मुझे तो उस पर हंसी आ रही थी। पता नहीं लोग क्यों इतने इमोशनल होते हैं। कमला ने कहा, अगर लोग इमोशनल ना हो तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? किशन भी तो ऐसे ही इमोशनल है, तभी तो हम पैसे निकाल पाते हैं, कभी मेरी बीमारी के नाम से तो कभी किराए के लिए। बहुत भोला है किशन, बस उसके सामने थोड़ा सा दुखी होकर दिखाओ और उसके जेब में से पैसे निकाल लो। वहाँ बैठे सभी लोग किशन पर हंसते हैं। कुर्सी पर बैठा लड़का बोला, पर उसके माँ बाप तो चालाक है, तुम्हारे झांसे में नहीं आए। झट से जात पात का बहाना बनाकर रिश्ता नहीं होने दिया और अपने पसंद की लड़की से शादी करवाई। यह तो सोनिया की गलती से हुआ, उसे सब मालूम कर लेना चाहिए था। सोनिया बोली, अरे तू चिंता मत कर सुनील कुमार, आज नहीं तो कल वह शादी मुझसे ही करेगा और उसकी जायदाद, उसका सारा रुपये पर मेरा ही हक होगा। फिर से सभी लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे। सोफे पर बैठा आधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, पर इस बार समय बहुत लग गया माल आने में। सोनिया दूसरी लड़की से पूछती है, तेरा क्या चल रहा है? दूसरी लड़की कुछ कहती, इससे पहले ही उसका ध्यान किशन पर पड़ गया। किशन को देखते ही अंदर बैठे लोग घबरा गए। किशन भी उनकी बातों को सुनकर सकपकाया सा खड़ा था। उसे सोनिया से बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, ना कभी उस पर शक किया। वह उसे सच्चे दिल से चाहता था और वह उसके लिए सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया था। किशन समझ गया था कि वह साजिश का शिकार हुआ है।
वह सोनिया से कहता है, वह तो मैं कल ही समझ गया था कि तुम्हारे सीने में औरत का दिल नहीं है। मैंने तुम्हारे कारण अपनी पत्नी का बहुत मन दुखाया है। मैं उसे अब जीवन साथी की सभी खुशियां देना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं तुमसे अपनी पत्नी की सुहाग की चूड़ियाँ वापस लेने आया था, लेकिन मैंने सारी बातें सुन ली। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तुम्हें दिल से चाहता था। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पत्नी से अलग रहा, लेकिन तुम केवल प्यार का नाटक कर मेरी जायदाद पाने के लिए साजिश रच रही थी। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं ही गलत था जिसने माँ बाप और बीबी के पवित्र रिश्ते को नहीं समझा। अचानक किशन को सामने देखकर सोनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी पोल खुलते देखकर वह घबरा गई थी। उसने घबराहट छिपाते हुए कहा, किशन तुम बैठो, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। हम तो बस यूं ही। किशन ने सोनिया की बात काटते हुए कहा, सोनिया मेरी पत्नी की चूड़ियाँ मुझे लौटा दो, मैं चला जाऊंगा। इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। सोनिया को किशन की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वास्तव में वह सोने की चूड़ियाँ वापस नहीं करना चाहती। कमरे में मौजूद लोग किशन को पकड़कर अंदर के कमरे की तरफ खींचते हैं। किशन किसी तरह अपने आप को उनके चंगुल से छुड़ाकर बाहर गाड़ी की तरफ आता है और निर्जला को जल्दी से पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहता है। निर्जला घबराकर किशन से पूछती है कि ऐसा सोनिया के घर क्या हो गया कि पुलिस को फ़ोन करना है। किशन गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, जितना कह रहा हूँ उतना करो, जल्दी से फ़ोन लगाओ। लेकिन सोनिया और उसके लोग किशन तक पहुँच जाते हैं और उसे कहते हैं, अगर तुमने पुलिस को हमारे खिलाफ कुछ भी कहा तो हमसे बुरा कोई ना होगा। तब तक निर्जला पुलिस को फ़ोन मिला चुकी थी। बड़ी चालाकी से सोनिया से बात करते हुए पुलिस को किस इलाके में बदमाशों के चंगुल में फंसे हुए हैं इसकी जानकारी दे देती है। वह लोग किशन को गाड़ी से जबरदस्ती बाहर निकालते हैं। सुनील नाम का लड़का किशन के पेट पर चाकू रखते हुए कहता है, तुम्हें चुपचाप बिना शोर किए घर के अंदर चलना होगा। तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की जान खतरे में है। सोनिया निर्जला के हाथ को कसकर पकड़े हुए घर के अंदर ले जा रही थी। तभी निर्जला का ध्यान उस लड़के पर जाता है जो किशन के पेट पर चाकू लगाए खड़ा था। वह बिना देर किए फुर्ती से सोनिया से अपने आप से छुड़ाते हुए लड़के पर झपट पड़ती है। अचानक हुए हमले से वह लड़का लड़खड़ा गया। मौका देख किशन भी लड़के पर टूट पड़ता है, उसे पकड़ लेता है। आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मामला बिगड़ता देख सोनिया और बाकी लोग भागने लगते हैं, लेकिन निर्जला सोनिया को भागने नहीं देती। कुछ देर में पुलिस भी पहुंच जाती है। किशन से पूरा मामला जान पुलिस सोनिया उसके परिवार को हिरासत में लेती है और सोनिया की मां से कहती है, अपने बेटियों से यह सब कराते तुम्हें शर्म नहीं आती? सोनिया कहती है, ये मेरी मां नहीं है, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। इनकी बेटी मेरी सहेली है। सहेली के परिवार में बेटी की तरह रहती हूँ। लोगों से हमारी वास्तविकता अनभिज्ञ है। हम लड़कियों पर शक नहीं करते और आसानी से हमारे झांसे में आ जाते हैं। पुलिस सोनिया के मुंह से उसके जालसाजी के कारनामे सुन हैरान होती है। फिर पुलिस ने सोनिया से उसके माता पिता के बारे में पूछा। सोनिया ने बताया कि मेरे पिता स्कूल मास्टर हैं, वह गांव में रहते हैं। मैं कॉलेज पढ़ने के लिए शहर में आई तो कॉलेज में मुझे सभी बहन जी कहने लगे, लेकिन मेरी पहचान फाइनल ईयर की स्टूडेंट मुस्कान से हुई। उसने मुझे मॉडर्न बनाने के लिए गलत रास्तों पर डाल दिया। महंगी ड्रेस, मेकअप, फ़ोन जैसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर वो काम कितने जो मुझे नहीं करने चाहिए थे मैंने किए। माँ बाप भी मेरी हकीकत जान चुके थे। उन्होंने मुझे वापस गांव जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मुझे ये ज़िंदगी रास आने लगी थी। मैं मुस्कान के साथ रहने लगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करती हूँ। लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे पैसा ऐंठ दूसरे शहर चली जाती हूँ। समाज में बदनामी होने के डर से कभी मेरी पुलिस कंप्लेन नहीं करते, लेकिन आज निर्जला के कारण मैं तुम्हारे गिरफ्त में हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, ये सब करते हुए क्या कभी तुम्हें बुरा नहीं लगा? सोनिया ने कहा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जब 21वीं सदी के आधुनिक लोग रिश्तों को अहमियत नहीं देते, माँ बाप को पुरानी सोच 20वीं सदी का कह अपने को सर्वोच्च समझ उनके संस्कारों का मजाक उड़ाते हैं। खुद को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में हमारे जैसे लोगों के चंगुल में आसानी से फंस जाते हैं। निर्जला सोनिया की बातें सुनकर कहती है, सोनिया, आधुनिक होना बुरा नहीं है, तकनीकी विकास भी सही है, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुराई के रास्ते पर जाना गलत ज़रूर है।
यदि हर महिला आधुनिक दिखाने के लिए इंसानियत भूल जाए और बुराई के रास्ते पर चल पड़े तो संसार का क्या होगा। समय के साथ विचार बदल सकते हैं, पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को बदलो, पहनावा रहन सहन भी बदलो, लेकिन संस्कृति और अपने अच्छे संस्कार बदलना यह तो ठीक नहीं। इन्हें बदल लिया तो जीवन में सुकून के लिए भटकते ही रहोगे। अब तुम मेरी माँ की तरह भाषण मत दो, मेरा लौटना नामुमकिन है। मुझे ये सब बातें दकियानुसी लगती है। इंस्पेक्टर, तुम भी इसकी पुरानी सदी बातें ध्यान से सुन रहे हो। थाने लेकर नहीं जाना क्या? निर्जला ने फिर एक बार सोनिया को समझाते हुए कहा, रिश्तों को निभाने के लिए हमें पुरानी सदी के संस्कार अपनाने पड़े तो क्या बुराई है। सोनिया ने निर्जला से कहा, तुम किस मिट्टी की बनी हो? तुम्हारा पति वह सब हक मुझे दे चुका है जो एक पत्नी के होते हैं, फिर भी तुमने अपने पति को माफ़ कर दिया। निर्जला ने हंसते हुए कहा, तुमने यह बात कहकर यह साबित कर दिया कि तुम पुराने विचारों की हो। जिसमें पति या पत्नी से भूल हो जाए तो उसे दोबारा स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। सोनिया, मैं आज के ज़माने की हूँ, लेकिन अपने देश की संस्कृति को नहीं भूली हूँ। यदि कोई अपना राह भटक जाए, उसे सही राह दिखाना इंसान का फ़र्ज है। सोनिया भद्दा सा मुँह बनाकर बोली, मैं नहीं, तुम पुराने ख्यालात की हो। किशन का समय तो अब तुम्हारे साथ सत्संग में ही कटेगा। पुलिस सोनिया को लेकर जाने लगती है। किशन कहता है, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, इसके पास मेरी अमानत है, वह मुझे वापस चाहिए। इंस्पेक्टर सोनिया की तरफ देखता है और कहता है, जो भी इनकी अमानत है इन्हें वापस दीजिए। सोनिया कहती है, मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं है। कल तुम मेरे पत्नी की सुहाग की चूड़ियाँ ले आई थी, वह तुम्हारी जैसी महिलाओं के लिए नहीं है जो आधुनिकता के नाम पर रिश्तों की बलि चढ़ा देती हैं। सोनिया झल्लाते हुए बोली, ज़्यादा लेक्चर नहीं देने का। वह कांच की चूड़ियाँ मेरे किस काम की? मुझे तो उसमें सोने की चूड़ियाँ ही चाहिए थी, इसलिए उसे उठा लिया था। मैं आज की नारी हूँ। ये सुहाग, शादी, संस्कार, ये सब ओल्ड फैशन है। निर्जला ने कहा, तुम्हारे लिए उसकी कीमत नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए कांच की चूड़ियों की कीमत दुनिया भर के खजाने से अधिक है। सोनिया फिर बेशर्मी से हंसी और निर्जला से कहा, तुम्हारा खजाना घर के अंदर है। इंस्पेक्टर और किशन के साथ सोनिया घर के अंदर जाती है और निर्जला की अमानत किशन के हवाले करती है। किशन सोनिया को हथकड़ी में देख मन ही मन सोचता है, ये पुराने और नए संस्कार में क्या फ़र्क है? माँ बाप की सेवा न करना, उनकी अच्छी सीख नकार देना आधुनिकता है? पति या पत्नी से कोई गलती हो जाए, उसे सुधारने की बजाय रिश्तों को तोड़ देना क्या आधुनिकता है? आधुनिकता के नाम पर हम किस अंधदौड़ में हैं? निर्जला किशन को गंभीर देखकर पूछती है, आप किस गहरी चिंता में हैं? वो मैं सोच रहा था, हर नई सदी के नौजवान पुरानी सदी को दकियानुसी कहते हैं, तो हमारे बच्चे तो हमें बहुत ज़्यादा दकियानुसी कहेंगे। निर्जला ने हंसते हुए कहा, सदियां कितनी भी नई आ जाए, आधुनिक वेशभूषा, तकनीकी विकास ही होगा, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति बदल नहीं सकती। हाँ, कुछ लोग आधुनिकता के नाम पर भटक जाएंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग संस्कृति को कायम भी रखेंगे। घर पर किशन के माता पिता चिंता में बैठे हैं। तभी निर्जला और किशन आते हैं। माँ बाप दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ कहती है, कितनी सुंदर जोड़ी है। दोनों अपने माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। किशन बैग से चुदरी सिंदूर निकालता है, उस पर सुहाग की चूड़ियाँ रखकर माँ से कहता है, माँ, एक बार फिर से बहू को सुहाग पिटारी देने की रस्म पूरी कीजिए। किशन की माँ अपनी बहू निर्जला को सामने बिठाकर कहती है, मैंने तो इससे अपनी बहू मान लिया था, लेकिन तूने इसे आज अपनी पत्नी स्वीकार किया है। आज यह रस्म तू अपने हाथों से निभा। किशन अपने हाथों से चूड़ियाँ पहना और सिंदूर लगाकर निर्जला को चुनरी उठाता है। निर्जला के चेहरे पर मुस्कान देखकर आज उसे समझ आता है कि एक संस्कारी औरत कितना भी पढ़ लिख ले, उसके लिए रिश्तों और उसके सुहाग से बढ़कर कुछ दुनिया का कोई खजाना नहीं है। क्या निर्जला ने किशन को माफ़ करके अपना कर अच्छा किया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।